बनारस बहुत ही प्राचीन शहर है। बनारस शहर के पास ही गंगा नदी है। यहाँ बहुत बड़ा शमशान घाट है। शमशान घाट के पास ही गार्डन भी बना हुआ है, गांधी गार्डन। उसमें अनेक तरह के फूल लगे हुए हैं। शहर में और भी बहुत से गार्डन हैं, पर इससे अच्छा गार्डन कहीं भी नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। तरह तरह के फूलों से सजा हुआ है। बच्चों के खेलने के लिए झूले बने हुए हैं, जिस पर बच्चे झूला झूल रहे हैं। शमशान नजदीक होने की वजह से रात में वहां पर चुड़ैल की आवाज आती थी, इसलिए रात में उस गार्डन में कोई डर से नहीं जाता था। गार्डन के बाहर लिखा था कि रात को गार्डन में जाना सख्त मना है। चौकीदार भी शाम को गेट बंद करके वहां से चला जाता है। सुबह होते ही गार्डन में सब लोग आ जाते हैं। दिन में गार्डन में लोग हंसते खेलते रहते थे। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सभी दिन में उस गार्डन में आते थे और शाम होते ही सब वापस लौट जाते थे। चौकीदार शाम 5 बजे के बाद गार्डन को बंद करके चला जाता है। एकदम सुनसान हो जाता है और फिर चुड़ैल वहां पर खेलती रहती है, पर वो लोगों को दिखाई नहीं देती है। गांधी गार्डन के पास ही एक ऑफिस है, जिसमें पूजा भी जॉब करती है। वही पूजा गार्डन में गई। खूबसूरत फूलों को देखकर खुश हो गई। उसने इतने प्यारे फूल और इतना खूबसूरत गार्डन कभी नहीं देखा था। फूलों को देखकर उसे लालच आ गया। उसने सोचा, ये पीला वाला फूल, वाह कितना सुंदर लग रहा है। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ पर। ढेर सारे फूल मैं तोड़ लेती हूँ और मंदिर में चढ़ाने के काम आएंगे। कोई देख ना ले मुझे। सबकी नजरों से बचती हुई धीरे धीरे वो उठकर फूलों के पास गई और इधर उधर देखा, फिर एक फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने एक फूल तोड़ा, वैसे ही एक चुड़ैल प्रकट हो गई। वो चुड़ैल पूजा के सामने खड़ी हो गई। वो बहुत डरावनी है। पूजा चुड़ैल को देखकर डर गई और भागने की कोशिश करने लगी, पर वो भाग ना सकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। उसने बहुत कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं पाई। पूजा, भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। तुमने फूल को हाथ कैसे लगाया? तुमने गार्डन का फूल क्यों तोड़ा? तुम्हें पता नहीं मुझे ये सारे फूल कितने पसंद हैं और मैं रात को इन सारे फूलों की देखभाल करती हूँ, दिन में चौकीदारी करती हूँ। तुम इसे नुकसान पहुँचाना चाहती हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सजा मतलब? किस तरह की सजा? तुमने एक फूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें एक फूल बना देती हूँ। इसके बाद उस फूल की जगह पूरी हो जाएगी। पूजा गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। नहीं, सजा मत दो। मैं आगे से कभी कोई फूल नहीं तोड़ूंगी। तुमको सजा जरूर मिलेगी। गार्डन में पूजा की मदद के लिए कोई नहीं आया। लोगों ने देखा वो रो रही है, पर लोगों को चुड़ैल नहीं दिखाई दे रही। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही है। प्लीज मुझे फूल मत बनाओ। मेरा एक प्यारा सा बेटा है, वो अकेला है। रात में घर नहीं जाऊंगी तो बहुत परेशान हो जाएगा। बच्चे के ऊपर दया करो, और वैसे भी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। सजा देना मेरा काम है, गलती करना तुम्हारा काम है। बच्चे की बात सुनकर मैं तुम्हारी सजा थोड़ा कम कर देती हूँ, लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मैंने भी एक ऐसी ही गलती की थी और उस गलती के कारण मुझे मरना पड़ा और मैं चुड़ैल बन गई। अब तुम्हें मैं फूल बना दूंगी।
खूबसूरत फूल। प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे के बारे में सोचो प्लीज। तुम्हें हमेशा के लिए फूल नहीं बना रही हूँ, तुम्हें दिन भर फूल बनाकर रखूंगी और रात को तुम जा सकती हो। जब सूर्य डूबेगा तब चली जाना और सूर्य उगने से पहले आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो तुम घर पर फूल बनकर ही रह जाओगी। लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई तो उपाय होगा कि मैं फिर से आम इंसान बन जाऊं। हाँ, एक उपाय तो है। अगर किसी ने तुम्हें फूल के रूप में पहचान लिया कि तुम पूजा हो, उस दिन मेरा जादू टूट जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल ने पूजा को खूबसूरत फूल बना दिया और वो एक डाली से जाकर चिपक गई। दिन भर धूप में पड़ी पड़ी पूजा को बहुत तकलीफ हो रही थी। शाम हुई, चौकीदार गेट बंद करने ही वाला था कि अपने आप पूजा फूल से वापस औरत बन गई। वो गेट से बाहर आ गई और चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। पूजा अपने घर चली गई तो देखा उसका 10 साल का बेटा मृणाल रो रहा था। माँ को देखकर वो भागकर उसके पास आया और माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ, तुम दिन भर कहाँ थी? मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। पूजा ने सब कुछ अपने बेटे को बता दिया। मैं गार्डन में एक फूल तोड़ रही थी। एक चुड़ैल ने गार्डन में मुझे फूल बनाकर एक पेड़ से लगा दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? बेटा, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझे कोई पहचान ले तो चुड़ैल के जादू से मैं छुटकारा पा सकती हूँ। फिर मैं उस गार्डन में कभी नहीं जाऊंगी। अगर कोई नहीं पहचान पाया तो मुझे रोज दिन भर फूल बनकर रहना होगा और सिर्फ रात में ही घर आ पाऊंगी। माँ, तुम फिक्र मत करो, कल ही मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तुम सुबह चली जाना, मैं आ जाऊंगा, तुम्हें छुड़ा कर लाऊंगा। लेकिन कैसे बेटा? ये बात तो मुझे नहीं पता है, पर मैं पहचान लूंगा। सुबह होते ही पूजा मजबूर होकर वापस गार्डन में गई और गार्डन में जाते ही पूजा फूल बन गई। गार्डन में बहुत से लोग व्यायाम कर रहे हैं। कुछ देर बाद सुबह सुबह ही पूजा का बेटा मृणाल गांधी गार्डन में आया। उसने सारे फूलों को देखा। वहां बहुत सारे फूलों के पेड़ थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे फूलों में से उसकी माँ कौन सी है। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसने एक खूबसूरत फूल को देखा और एक फूल को छूकर जोर से चिल्लाने लगा, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। तुरंत ही उसकी माँ फूल से वापस उसकी माँ बन गई। माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। आंखों में खुशी के आंसू थे। चुड़ैल भी तुरंत वहां आ गई। आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? हाँ, मगर तुमने अपनी माँ को कैसे पहचाना? सारे फूलों पर ओस की बूंद है जो सिर्फ रात को होती है। सारे फूल रात में यहीं पर थे और माँ, तुम्हारे ऊपर ओस की बूंद नहीं थी क्योंकि रात में तुम घर पर थी मेरे पास, इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। चुड़ैल ने माँ बेटे का प्यार देखा तो चुड़ैल बोली, बेटे, सिर्फ तुमने अपनी माँ को ही तकलीफ से नहीं बचाया बल्कि मुझे भी बचाया। मेरा तिलिस्म जादू टूटने से चुड़ैल की जिंदगी से मुक्त हो रही हूँ। भगवान तुम्हारे जैसा समझदार बेटा सबको दे। चुड़ैल तुरंत गायब हो गई। माँ बेटे ने भी कसम खाई कि कभी भी किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शिक्षा, हमें पेड़ पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।